So hi guys, we are going to discuss about carbohydrates in this video. ये वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, और ये रिवीजन के टाइम पे आप मेजर पॉइंट्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. सो आप रिवीजन के टाइम एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो यू वुड बी वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट्स इन carbohydrates. Now I'm going to talk about the major starting of carbohydrates. Points में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा. फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू कवर इज़ व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स. तो जो बेसिक केमिस्ट्री वाली जो डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगी. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन डेरिवेटिव्स. ओके, सो इस तरीके से हम इसको डेफिनेटिव फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. अब हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि ये एल्डिहाइड्स हैं एंड कीटोन्स हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे कंपाउंड में किस टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. एल्डिहाइड है यानी कि CHO इज कंपलसरी, कीटोन है तो CO इज कंपलसरी टू बी देयर इन द कंपाउंड. तो यहाँ पर हम मेजॉरिटिकली कोट कर सकते हैं इसी स्टेटमेंट से कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड हैविंग एलिमेंट्स लाइक C, H and O. ओके, फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ से इसको मैं मेजर टर्म्स में बात करूँगी. तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स तो वो है OH. ओके, आई राइट इट लाइक दिस. यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक वर्ड या फ्रेज या फिर एक अटैचमेंट यूज़ करते हैं पर्टिकुलर वर्ड के बाद. जैसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज. इसका मतलब होता है, इस ओज का जो मतलब होता है वो होता है इट रिप्रेजेंट्स शुगर. ओके, कभी भी आप किसी भी कंपाउंड का नाम एंड होते हुए देखते हैं ओज से तो इट रिप्रेजेंट्स शुगर. अब शुगर है तो वी कैन से दैट मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक जो मेजर पॉइंट्स हैं वो ये हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बेसिक पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं डेफिनेशन के तौर पे. सेकंड पॉइंट जो उसी से डिराइव होता है कि उसमें किस टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, और उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन राइटिंग देयर नेम्स, उनका जो नेम है वो एंड होता है ओज से OSE विच रिप्रेजेंट्स इट इज अ शुगर. ओके, शुगर है तो इट विल बी मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. हमने बात करी मेजर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, और अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में. फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पर कार्ब्स लिखूंगी. ये वर्ड आजकल बहुत यूज किया जाता है न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा. हम लोग काफ़ी सारी डाइटिक्स वीडियो में भी देखते हैं कि लोग कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं. जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं वो कार्ब्स को इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं. तो इट सिग्निफाइज दैट कार्ब्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना पहला पॉइंट जो है वो सिग्निफाई कर सकती हूँ. मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्ब्स के लिए, और ये आप जनरली भी सुनते हैं तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल होता है कार्ब्स. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको सिग्निफाई करते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर इट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल. इमीडिएट एनर्जी जो होता है वो मिलती है हमें एक टाइप ऑफ कार्ब से जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं. ये एक इमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ओके, इमीडिएट यानी कि हम इसको इनटेक जैसे ही इसका इनटेक करते हैं तो इट गिव्स अ रैपिड एक्शन ऑफ गिविंग प्रोवाइडिंग एनर्जी. ठीक है, तो इट्स अ सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी. फोर्थ पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच कार्ब्स आर नोन फॉर इज अ रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. कोई भी एनर्जी जो होती है वो हम मोस्टली हम ये बोलते हैं हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची है. ठीक है, हमको एनर्जी चाहिए, हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिल जाती है. ठीक है, बट इट सिग्निफाइज ग्लूकोज. इमीडिएट एनर्जी इज ग्लूकोज. हमने खाना खाया, ग्लूकोज के थ्रू हमें बॉडी में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाई गई. बट व्हाट इज रिजर्व्ड एनर्जी?
रिजर्व्ड एनर्जी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म हो गई, हमने बहुत देर से खाना नहीं खाया तो हम बिल्कुल ही फेंट हो जाएंगे। इट हैपन्स, बट इट हैपन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके, देर इज अ क्वाइट रिवर्स ऑफ टाइम जिसमें हम फिर भी वर्किंग कंडीशन में होते हैं। वो होता है ड्यू टू रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन एब्सेंस ऑफ इमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी रिजर्व्ड एनर्जी होती है बॉडी में वो काम करती है। इट एक्ट्स एज अ इमरजेंसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी इज नॉट लैकिंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी, अगर ये एनर्जी हमें टाइम टू टाइम मिल रही है और ये एनर्जी स्टोर होती ही जा रही है, तो इट कैन एक्ट एज अ मेजर सोर्स ऑफ ओबेसिटी ऑल्सो। रिजर्व्ड एनर्जी जो होती है अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो वो एक मेजर फॉर्म ऑफ ओबेसिटी के थ्रू डायरेक्ट करती है। इट्स लाइक दिस, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट to have adequate energy in your body, but also it is important to restore this energy, use and restore. That's how the life cycle works. अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सब यूनिट्स होता है। प्रेजेंस ऑफ कितनी यूनिट्स हैं या कितने मोनोमर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट इज अ चेन ऑफ मोनोमर्स, इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स एक सब यूनिट है। मोनोमर यहाँ पर मोनोसेक्राइड को बोल सकते हैं हम, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स होते हैं, ठीक है। इससे छोटा और कुछ नहीं है। मैं इसको अगर हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करूंगी तो इससे आगे कुछ और नहीं बन पाएगा। इट इज द बेसिक फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज द ब्रिक टू द बिल्डिंग। ओके, इससे छोटा और कुछ नहीं होगा। तो दैट इज द बेसिक मोनोमर विच विल फॉर्म द फर्दर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स, or we can say polysaccharides, oligosaccharides. This is the base form. Okay. Then comes oligosaccharides. Oligosaccharides जो होते हैं वो different types of होंगे depending upon the subunits or depending upon the number of monosaccharides present in them. अगर 2 monosaccharides present है तो हम उसको disaccharide में बोल देंगे, trisaccharide and so on. Okay. Polysaccharides again जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, we say there are many